वर्तमान के इलेक्शन प्रोसेस को रोकिए। यह इलेक्शन प्रोसेस 73 सालों से चलता आ रहा है। इससे कुछ हासिल नहीं हुआ है, केवल नुकसान हुआ है। समाज का बंटवारा हुआ है। समाज में जहाँ एकता होनी चाहिए थी, राष्ट्रीय एकता होनी चाहिए थी, राष्ट्रवाद होना चाहिए था, विकास होना चाहिए था, शिक्षा का, मूलभूत सुविधाओं का, रोजगार का, चिकित्सा का, न्याय व्यवस्था का, सब खोखला हो गया। मीडिया बिल्कुल बिकी हुई है। मैनेजमेंट हो रहा है मीडिया का, खरीदा हुआ। रातों रात एक गुंडा इस देश का हीरो बन जाता है। षड्यंत्रकारी राष्ट्रनायक बन जा रहे हैं। अच्छे लोग डर के मारे मजबूर होकर अपने घरों में छुपे हुए हैं। समाज में जिनको आगे कदाचित दिखना चाहिए था, मैं होने की बात नहीं कर रहा हूँ, दिखना चाहिए था। एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए थी जहाँ समाज के बुद्धिजीवी, शिक्षक, इन लोगों को समाज सम्मानित भाव से देखता। वहाँ शिक्षक वर्ग, बुद्धिजीवी वर्ग हाशिए पर खड़े हैं, पीछे छुपे हुए हैं, क्योंकि उन्हें डर है किसी भी समय उनका अपमान हो सकता है और होता है। ऐसे में उनसे आप नेतृत्व की कल्पना कैसे कर सकते हैं? क्योंकि हम सब मिलकर के एक ऐसा माहौल बना दिए हैं चुनाव पद्धति का कि समाज के जो सबसे निकृष्ट व्यक्ति हैं या उनका गुट है, वे ही हमारी चुनाव पद्धति के लिए सबसे उपयुक्त हो गए हैं। दोहरे चरित्र वाले लोग, जिन्होंने पहले पॉकेटमारी की, बहुत ज़्यादा पैसा नहीं कमाया, कोई ढोंग किया, बहुत ज़्यादा पैसा नहीं कमा पाया, चोरी किया, लूटमार किया, डकैती किया, सारे गंदे हरकतों को आजमाने के बाद उसे लगा कि पुलिस तो अभी भी पीछे है, तो पुलिस प्रशासन भी हमारे अंडर में हो तो सबसे अच्छा तरीका यही हुआ कि वो इलेक्शन के रास्ते एमएलए बन जाए, एमपी बन जाए, सत्ता में आ जाए, ताकि पुलिस और प्रशासन भी उनके कब्जे में रहे। तब ना तो चोरी चोरी कहाएगी, ना डकैती डकैती कहलाएगा, और जो हम करना चाह रहे हैं वो बड़े आराम से कर सकते हैं। इससे अलग कुछ है क्या? आप बताइए, इससे अलग क्या है? क्योंकि ऐसे व्यक्ति शासन के शीर्ष पर अगर बैठ जाते हैं और बैठे हुए हैं तो मीडिया भी डरा हुआ होता है। तो डर कर सही बात बोलने की बजाय पैसा लेकर, अच्छा होकर, उनके हित की बात करने में उनको मज़ा आता है। उनकी भी एक मजबूरी भी है और उनके लिए फ़ायदेमंद भी हो गया। तो मीडिया भी इस व्यवस्था का गुलाम हो गया। जुडिशियरी भी, जज साहब कुछ समय के लिए न्याय की बात करेंगे, लेकिन अगर कोई उनको घर जाते समय गोली मार देता है या चाकू मार दे तो उनका भी परिवार असुरक्षित हो जाएगा। तो एक असुरक्षा की भावना क्रिएट कर दी गई। ऐसे में बहुत सारे जज बिकाऊ हो गए। सारे के सारे नहीं हुए, लेकिन बहुत सारे
जज साहब भी बिकाऊ हो गए तो न्याय ही नहीं बचेगा। तो हर जगह अगर अपराध ना हो, अपराध का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन ऐसे ऐसे तरीके अपराध के बनाए जाएंगे कि हम और आप समझ भी नहीं पाएंगे, और मीडिया के माध्यम से सही चीज़ को गलत समझाना और गलत चीज़ को सही समझाना बड़ा आसान खेल हो गया है। तो हमें समझ में भी नहीं आएगी कि हमारे साथ हो क्या रहा है। चोरी और डकैती करने का अलग अलग नया नया तरीका ईजाद कर लिया जाएगा, और हम जो आम जनता जिसको बोलते हैं उसमें आप हैं और मैं हूँ, आप और मैं, हम ही लोग हैं। हम ही लोगों से ये भारत की 135 करोड़ की आबादी बनती है। हम लोग बेचारे ही रह जाएंगे। जैसी हालत गुलामी हजारों साल की थी, उससे भी कदाचित बदतर ही हालत हो रही है, और गफलत में है कि आज़ाद हैं हम लोग, आज़ाद वतन के हैं, प्रजातंत्र में हैं, तो और चोट लगेगी। इसलिए देश की चेतना आप, समाज की चेतना आप हैं, और आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इलेक्शन सिस्टम को रोकिए और इलेक्शन के खर्चे से जनक्रांति करवाइए, शोध करवाइए कि पाकिस्तान क्यों बना, हिंदू मुस्लिम का दंगा क्यों हुआ। ये मुस्लिम भारत में जब थे ही नहीं, तो इनको ज़बरदस्ती, जिनके ऊपर अरब और तुर्क के जल्लाद आए, मुसलमान नहीं आए थे, वो जल्लाद आए थे। ध्यान दीजिएगा इस बात पर। पैगंबर साहब के अरमानों को कुचल दिया गया था, और गलत लोग इस्लाम के खलीफा भी बन गए थे, और उसके बाद कदाचित हमारे देश पर जल्लादों ने आक्रमण किया, और उन लोगों ने हमारे देश के लोगों के साथ जो दुर्व्यवहार किया, दुराचार किया, व्यभिचार किया और जबरन मुसलमान बनाया। आप अपने भाइयों को गला लगाने की बजाय उनको उनके बुरे हाल पर और जबरन मुसलमान बना के और नेताओं के लिए छोड़ दिया, लकड़बग्घों के लिए, कि नोच नोच के हिंदू और मुसलमान के नाम पर दंगा करवाते रहें और आपके देश का राष्ट्रवाद का विभाजन होता रहे। ये बहुत ही शर्म की बात है। तो शोध होना चाहिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना पर शोध होनी चाहिए कि उसके क्या मंसूबे थे। इंडियन मुस्लिम लीग के मंसूबे पर शोध होना चाहिए। जो सच है उस सच को आगे ला करके बहुत देर हो चुकी है। सच को आने में बहुत देर कर दिए, झूठ को बहुत बड़ा राक्षस बना दिए हैं, और इन नेताओं का तो काम ही है, उनके लिए ये एक अनमोल तोहफा है। ताकि हमारे बीच में विवाद रहेगा तो वो कम्युनल राइट करवाएंगे, और कम्युनल राइट पर ही तो उनको वोट मिलता है भाई। उनके लिए वोट से ज़्यादा किसी चीज़ की अहमियत नहीं है। ये आप हमसे ज़्यादा अच्छे से जानते हैं। इसलिए आप अपनी जिम्मेदारी से मत भागिए, सबके हित के लिए सोचिए, जन क्रांति करवाइए। जनता का आंदोलन होना चाहिए, जनता जो चाहेगी वही होना चाहिए, और वही सबसे अच्छी व्यवस्था तभी हम बना भी पाएंगे। फिर चर्चा होगी। जय हिंद।